पहली बात तो यही कि जब जो हॉल ऑफ सोल वाले रहते हैं वो उसके पापा को उठाने के लिए आते हैं, तो हॉल ऑफ सोल रहता है वो तो पड़ा ही रहता पीछे, जो होमते आंडी रहता वो तो पीछे पड़ा ही रहता ना। तो कल्टीवेशन तो थोड़ी ना मास्टर अलाउ की वजह से आई थी। मास्टर अलाउ जितनी उसको नॉलेज तो नहीं दे पाते, लेकिन मास्टर अलाउ जितनी उसको हेल्प तो कर देते हैं और एक्स्ट्रा लग जाते हैं, क्योंकि मास्टर अलाउ नहीं होते हेल्प करने के लिए, लेकिन कोई दूसरा बंदा जरूर होता। लेकिन उसकी जान इतनी ज़्यादा जल्दी भी आफत में नहीं आने वाली थी। जूनियर का जो क्लैन है कितना ज़्यादा पावरफुल है, एंशिएंट क्लैंस में आता है, वो जूनियर के क्लैन में चला जाता तो 90% ऑफकोर्स वो जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता और हॉल ऑफ सोल के साथ जो है वो फाइट वगैरह करता है। पर जाउन चला जाता उसके एंशिएंट क्लैन में, तो वो जिंदा रह पाता, तो मे बी वो मर जाता। जो नाला नियंत्रण हैगी वो उसको फिर भी रिजेक्ट कर देती। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि डाउडी की सीरीज के बारे में। उसके 6 एपिसोड अभी तक हम डाल चुके हैं, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते होंगे। और हम गारंटी से कह सकते हैं जब आप लोग उसको देखोगे ना तो आप लोग कहोगे भाई कि इतना अच्छा कैसे बना दिया। मतलब आपको लगेगा इसी को कि आप वेब सीरीज देख रहे हो, जैसे कि डोंगा वगैरह नहीं होती। मतलब लिटरली सोचो आप लोग डाउडी कॉन्टिनेंट की डोंगा देख रहे होंगे एक तरीके से। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि क्या होता अगर ज़ियावन कभी मास्टर यादव से मिला ही ना होता। सोचो भाई, एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं इस चीज़ के ऊपर। तो एक बहुत ज़्यादा ब्रांड न्यू और यूनिक टॉपिक के साथ हम आ चुके हैं बैटल थ्रू द हेवंस में। तो चलो हम लोग जो हैं अभी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज़ को भी डिस्कवर करेंगे कि मतलब ऐसा ऐसा क्या क्या हो सकता था। वैसे इसकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते होंगे कि क्या क्या और हो सकता था। ओके, तो यस हम लोग देखने वाले हैं आज कि क्या होता अगर ज़ियावन कभी मास्टर यादव से मिला ही ना होता। तो देखो, अगर हम लोग का ज़ियावन कभी मास्टर यादव से मिला ही ना होता तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो यही हैगी कि उसकी कभी भी स्ट्रेंथ कभी कम होती ही नहीं। तुम लोग को पता ही है कि वो 11 साल की उम्र में डाउशी के 2 स्टार पर पहुंच गया था ना। ZHE डाउची बोलना चाह रहे हैं हम, उसके 2 स्टार पर पहुंच गया था। तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैंगे कि वो कम से कम डाउशी या डाडाउशी पर तो पहुंच ही जाता भाई। मतलब इतनी तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि वो डाउशी या डाडाउशी पर तो पहुंच ही जाता। तो क्या जो हम लोगों की जो नाला नियंत्रण हैगी वो उसको फिर भी रिजेक्ट कर देती? यस, हमें लगता है कि वो फिर भी रिजेक्ट कर देती। तो मैं ऐसे सोच रहा, वो इसलिए ऐसा सोच रही थी। पहली बात तो उसको शादी करनी नहीं थी, वो अपने टीचर से कह चुकी थी। दूसरी बात ये थी कि वो ऐसे बंदे से तो कभी शादी करना नहीं चाहती थी जिसको उसने देखा तक नहीं है, ज़्यादा पहचानती भी नहीं। मतलब उसके जो दादा दिएंगे उन्होंने उसके साथ, उस बंदे के साथ उनकी पूरी की पूरी सब कुछ फिक्स करके रखी हुई है। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, कोई मेरे लिए डिसीजन कैसे ले सकता है। और तीसरी बात यह है कि वो अभी ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियावन जो रहता है 3 साल में बिना मास्टर की हेल्प पे तो डाडाउशी पर ही पहुँच पाता, क्योंकि डाउशी पर तो 3 साल और लगा लो तो डाडाउशी से हमारे ख्याल से ऊपर नहीं जाता वो। तो डाडाउशी पर वो पहुँच भी जाता तो क्या ही हो जाता। तो मैं बता जा रहा है जो यहाँ पर जो ज़ियाओ क्लैन रहता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। ओके, सिंपल सी बात है कि और उसके जो पापा रहते वो तो ऑलरेडी डाडाउशी थे, तो एक और डाडाउशी आ जाता उसका बेटा, और क्या होता उससे थोड़ी ना कुछ की पावर बढ़ने वाली थी। हाँ, अगर हम लोग 10, 20, 50 साल बाद की बात करें, क्योंकि उसका कल्टीवेशन काफ़ी फास्ट था, तो मे बी वो 20 या 30 साल में डाओ जोंग पर तो पहुंच ही जाता। मैं कहता 2 जोंग तो पहुंच जाता, तब उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती। लेकिन अभी तो कुछ नहीं होती ना, 3 साल में तो जैसे डाडाउशी पर ही पहुंच पाता वो। तो हमें तो लगता है, हम गारंटी से कह सकते हैं कि वो जो लड़की रहती नाला नियंत्रण, वो उसको फिर भी रिजेक्ट कर ही देती। आप लोग क्या लगता है इस बारे में? हमें तो लगता है कि वो उसको रिजेक्ट कर ही देती। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मास्टर अलाउ नहीं होते तो स्टोरी पर उससे उतना ज़्यादा भी फर्क नहीं पड़ता। ओके, कैसे नहीं पड़ता? क्योंकि जो तुशी एंशिएंट जो जेड था वो तो था ही ना हम लोग के ज़ियाओ क्लैन के पास में, ज़ियावन के पास में, और जो उसके ज़्यादान जो पापा रहते हैं उसके साथ में। तो जो हॉलो सोल रहता वो तो पड़ा ही रहता पीछे, जो होमते आंडी रहता वो तो पीछे पड़ा ही रहता ना। तो होन क्लैन वाले तो छोड़ने वाले थे नहीं उसको, तो वो पक्का आते, उसके पापा को उठाकर ले जाते, और ज़ियावन कुछ कर भी नहीं पाता। और ज़ियावन क्यों कुछ नहीं कर पाता है वो इसलिए क्योंकि ज़ियावन को तुम लोगों ने देखा होगा जब वो मतलब लिटरली 2 लिंग वगैरह डाओशी पर था, वो बहुत मुश्किल से एक डाओ होंग के जो पीक पर था उसका सामना कर पा रहा था। ओके, और इतने 3-4 सालों में वो उतना ही पहुंच पाता, डाओ लिंग पर ही पहुंच पाता 4 या 5 साल में वो वो नहीं कर पाता। और इवन अगर वो डाओ वैंग पर पहुंच भी आता तो मुझे लगता है वो डाओ जोंग का कर पाता सामना, नहीं कर पाता। वो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके बाद मास्टर अलाउ नहीं थे ना। मास्टर अलाउ नहीं थे तो उसको कोई डायरेक्शन देने वाला ही था हेवनली फ्लेम्स के बारे में। तो उसके पास सिर्फ वो स्ट्रेंथ ही होती और कुछ नहीं होती। भले ही वो कुछ टेक्निक सीख लेता, लेकिन वो डाओ वैंग पर होते हुए भी शायद ही डाओ होंग से भी जो है सही तरीके से फाइट कर पाता। तो तुम दाओ जोंग के बारे में छोड़ दो, तो एक दाओ जोंग लेवल का ही बंदा आता और वो उठाकर ले जाता उसके पापा को उसकी आंखों के सामने से, और वो कुछ भी नहीं कर पाता। सिंपल सी बात तो ये हैगी। और अब वो उठाकर ले गए, तो अब क्या जो ज़ियावन हैगा वो उनको बचाने नहीं जाएगा। पहली बात तो यही कि जब जो हॉल ऑफ सोल वाले रहते हैं वो उसके पापा को उठाने के लिए आते, तो ज़ियावन चुप तो रहने वाला था नहीं। भले ही वो डाओ लिंक पर ही था, लेकिन तुम लोगों को उसका पता है कैसा नेचर रहेगा। वो पूरी ताकत लगाया था, तो वो 2 जोंग लेवल का बंदा उसको निपटा देता वहीं के वहीं, पूरे ज़ियाओ की तबाह कर देता। पहली बात ये। और अगर वो उसको नहीं भी वो निपटाता, मतलब मे बी वो जो ज़ियावन रहता वो बच जाता, जान बच जाती उसकी ऐसे करके, उनको स्टोरी तो आगे बढ़ाने रहती नोबल वालों को। या मे भी ऐसा होता कि वो ट्रेनिंग
ट्रेनिंग के लिए गया होता, क्योंकि अभी तो उसकी कल्टीवेशन अच्छी है, तो मे भी उसके पापा उसको कहीं भेजते ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वो नहीं बचा पाता क्योंकि वो वहाँ होता ही नहीं, तो कैसे बचाता वो। तो हो सकता था कि वो बच जाता, लेकिन आगे चल के वो कल्टीवेशन करता है, ओके, उसको मतलब पूरी दुनिया में वो निकलता कि उसको स्ट्रांग बनना है। तो दो चीज़ें हो सकती थी। पहली चीज़ तो ये हो सकती थी कि उसको कोई मिल जाता ट्रेन करने वाला, मतलब कोई बंदा ऐसा होता है जैसे कि मास्टर अलाउ थे, तो उसको कोई वो बंदा उसे बट ट्रेन कर पाता, मतलब उसको जो लेवल है कि बढ़ पाती है। तो हमें लगता है कि बहुत हाई चांसेस थे कि उसको एक ठीक ठाक मास्टर तो मिल ही जाता। क्यों मिल जाता? क्योंकि उसकी कल्टीवेशन बहुत फास्ट थी ना। कल्टीवेशन तो थोड़ी ना मास्टर अलाउ की वजह से आई थी, कल्टीवेशन तो उसकी ऑलरेडी फास्ट थी, और उसकी जो लर्न करने की एबिलिटी थी, मतलब देखो टेक्निक्स वगैरह को वो कितनी जल्दी कर लेता था, याद हो कि मतलब लिटरली जिनको महीनों सालों लगते थे वो कुछ दिनों में कर लेता था। तो वो भी उसकी एबिलिटी कोई जाने वाली थी नहीं अगर मास्टर अलाउ होते नहीं, तो वो काफ़ी जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को याद भी कर लेता। इतना तो हम गारंटी से कह सकते हैं। तो इधर पे हो सकता तो उसको कोई अच्छे मास्टर मिल जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स यार इतने अच्छे डिसाइपल को कौन लेना नहीं चाहेगा अपने अंडर है, बताओ जरा। तो वो उसको जो है मिल जाते हैं हमारे ख्याल से, और वो उसको पावरफुल बनाते। लेकिन फिर भी क्या वो मास्टर आलो जितनी हेल्प कर पाते? तो हमें लगता है कि मास्टर अलाउ जितनी उसको नॉलेज तो नहीं दे पाते, लेकिन मास्टर अलाउ जितनी उसको हेल्प तो कर देते। क्योंकि तुम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि जब उसके मास्टर अलाउ, जब उसके टीचर थे, कोई वो दो जुन नहीं थे, वो सिर्फ एक दो जोंग थे। और हमें लगता है कि उसको जो जाओन है उसको एक दो जोंग लेवल का टीचर तो मिल ही जाता, क्योंकि इतने ज़्यादा रेयर भी नहीं होते दो जोंग। अभी हम लोग को वैसे भी देखने को मिल रहा है स्टोरी में, इतने ज़्यादा रेयर भी नहीं होते हैं, तो दो जोंग लेवल का तो मिल ही जाता। और दो जोंग ही तो हम लोग के मास्टर अलाउ भी थे, मतलब उनकी सोल स्टेट में थे, तो उनकी इतनी पावर तो मतलब हेल्प तो मिल ही जाती है उधर पे जाओन को। लेकिन क्या उसको हेवनली वेवनली फिल्म्स के बारे में पता चलता? तो वो हमें लगता है पता चलता उसको। और अगर उसको हेवनली फिल्म्स वगैरह के बारे में पता नहीं चलता, तो उसके जो आगे आने वाले एनकाउंटर्स होते, क्या उसमें वो जिंदा रह पाता? हमें लगता है कि वो रह पाता। तो हमारे ख्याल से हाँ, उसके चांस 50-50 तो रहते हैं कि वो जिंदा रह पाता। क्योंकि तुम लोग अगर देखोगे कि अभी जो वो दो वैंग लेवल पर है, तो उसके मतलब जो इधर पे जो हम लोग की पॉइजन गर्ल उसको मिल रही हैगी, और जो उसके सपोर्ट में हैगी, तो वो सब कुछ थोड़ी ना मास्टर अलाउ की वजह से है। जो पॉइजन गर्ल हैगी वो नहीं है, जो क्वीन मेडोसा थी वो तो मास्टर अलाउ की वजह से ही थी, क्योंकि हेवनली फ्लेम्स का पता ही नहीं चलता, तो वो कभी जाता ही नहीं बचाने के लिए उधर पे, मतलब जो हेवनली फ्लेम लेने के जाता ही नहीं, तो कभी उसका एनकाउंटर होता ही नहीं क्वीन मेडोसा से। लेकिन जो पॉइजन गर्ल रहती उसके साथ जरूर वो हो सकता था, और क्योंकि उसकी जो मेडिसिन को रिफाइन करने की कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा हाई आएंगी, तो मे बी अभी इधर पे जैसे कि वो लेवल पर पहुंच गया आएगा, तो उसको मे बी 1 या 2 साल और एक्स्ट्रा लग जाते, क्योंकि मास्टर अलाउ नहीं होते हेल्प करने के लिए, लेकिन कोई दूसरा बंदा जरूर होता, तो उसको मे बी 1 या 2 साल या मे बी 3 साल और लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टीयर 6 का एल्केमिस्ट बनने में। तो 3-4 साल और एक्स्ट्रा मान लो, तो मतलब लिटरली जहाँ से था उसकी जो एल्केमिस्ट की कैपेबिलिटी रहती है वो 5 साल तक जहाँ से डिले होती, तो वो कभी ना कभी तो टीयर 7 का बन ही जाता। और जो पॉइजन गर्ल है उसके लिए बॉडी वगैरह भी रिफाइन करता ही वो, तो यहाँ पर जो है उसको मे बी पॉइजन गर्ल का जो है सपोर्ट मिल सकता था यहाँ पर, हमारे ख्याल से तो मिल जाता। और एक और बात ये भी है कि ये मत भूलो कि उसका मिस्टिक क्लाउड के साथ वो नहीं होता, पंगा नहीं होता। तो मिस्टिक क्लाउड सेट के बाद उसका कोई पंगा होता ही नहीं, तो उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं होती कि मतलब उसको इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना पड़े। हाँ, हॉल ऑफ सोल की वजह से उसको बनना पड़ेगा, लेकिन उसकी जान इतनी ज़्यादा जल्दी भी आफत में नहीं आने वाली थी, क्योंकि हॉल ऑफ सोल से टकराना मतलब थोड़ा रेयर था। मिस्टिक क्लाउड सकते तो वो कितनी बारी टकरा गया था। तो यहाँ पर जो है उसको पॉइजन गर्ल का सपोर्ट मिल जाता आराम से, क्योंकि उसकी एल्केमिस्ट की एबिलिटीज थी, तो यस उसके बहुत अच्छा हद तक चांसेस थे कि वो सर्वाइव कर जाता। अब बढ़ते हैं हम तीसरी पॉसिबिलिटी की तरफ, वो हैगी, तो आप लोगों ने देखा होगा जो हम लोग जो इधर पे यूट्यूब के ऊपर जो अपलोडेड हैगी पहली वाली जो एपिसोड हैगा, उस पर देखा होगा कि जो ज्यूनर होती है वो कहती है कि ज़ियाओन को एक प्रपोजल देती है कि तुम मेरे क्लैन में आ जाओ। तो मेरे अगर उसमें क्लैन में आ जाते होंगे तो पक्की बात है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि ज्यूनर का जो क्लैन है कितना ज़्यादा पावरफुल है, एंशिएंट क्लैन्स में आता है। तो अगर ज्यूनर के साथ वो चला जाता ज़ियाओन, तो फिर तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि वो पक्का स्ट्रॉन्ग बनता है। इवन जो मास्टर आला आएंगे वो भी उसको इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते जितने कि ज्यूनर का क्लैन बना पाता। तो हम वहाँ अगर मास्टर आलाओ के केस में वो शायद 60 या 70% श्योर था स्ट्रॉन्ग बनने के, तो अगर वो ज्यूनर के क्लैन में चला जाता तो हम 90% कह सकते थे कि वो स्ट्रॉन्ग बनता ही बनता, क्योंकि उसका क्लैन एंशिएंट क्लैन है। मास्टर आलाओ कुछ नहीं है उसके आगे, लिटरली अभी तुम लोग को आगे जाकर और ज़्यादा पता चलेगा इस बारे में कि जो मास्टर आलाओ सिर्फ 2 जोन के 9 स्टार पे तो थे यार, क्या होता उससे। यहाँ हाफ सेंट जो है अकेले 5-6 को निपटा देगा 2 जोन के 9 स्टार के, तो बहुत ज़्यादा उधर पे जो है एंशिएंट क्लैन की पावर थी। तो उस पॉसिबिलिटी में तो यस ऑफ कोर्स वो उसके साथ जाता, और उसके साथ ऑफ कोर्स वो जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता, और हॉल ऑफ सोल के साथ जो है वो फाइट वगैरह करता। और एक और बात ये है कि उसका कल्टीवेशन में भी उससे भी ज़्यादा तेज बढ़ता, क्योंकि अगर तुम देखोगे कि जो ज्यूनर है उसका भी टैलेंट अच्छा है, लेकिन हम लोग को ज़ियाओन का टैलेंट तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। तो ज्यूनर भी जो है ज़ियाओन से ज़्यादा पावरफुल, या फिर कम से कम ज़ियाओन के लेवल की तो होती है। जब हम लोग का ज़ियाओन रहेगा 2 शैंक के 2 स्टार पर, तब जो ज्यूनर रहेगी वो भी 2 शैंक के 2 स्टार पर होगी। और ये मत भूलना कि जो ज्यूनर रहेगी उसको पूरा अपने एंशिएंट क्लैन का सपोर्ट मिला है। तो और अगर यहाँ पर ज़ियाओन चला जाता है उसके एंशिएंट क्लैन में, तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि उसको भी सपोर्ट मिलता ही मिलता, और जिसकी वजह से उसकी पावर लेवल बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ती,
और उसके जान जाने के खतरे भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। इस पॉसिबिलिटी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते होंगे? तो ये 3 पॉसिबिलिटी हो गई हैंगी। अब चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि वो नहीं जाता जूनियर के साथ में। वो जूनियर के साथ में इसलिए नहीं जाता क्योंकि मे बी वो सोचता कि मैं जूनियर के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो था ही वैसा। आप लोगों ने पहले एपिसोड में देखा होगा, मास्टर यालो से जब वो मिलता है तो उसकी पावर ज़्यादा होती नहीं है, तब भी वो खुद सामना करने में लगा होता, जूनियर को नहीं आने दे रहा था बीच में। तो मे बी वो नहीं जाता और उसको कोई 200 लेवल का टीचर तो हमारे ख्याल से मिल ही जाता, और उसके साथ उसकी पॉसिबिलिटी लेकिन जिंदा रहने की कम रहती, क्योंकि ऑफकोर्स मास्टर यालो ज़्यादा सपोर्टिव थे, ज़्यादा नॉलेज वाले बंदे थे, तो उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी कि वो जिंदा रह पाता। तो मे बी वो मर जाता। सिंपल सी बात है कि उसका कभी एनकाउंटर वगैरह होता और मे बी उसको पता नहीं कोई हेवनली फ्लेम्स के बारे में वो सुनता भी कि नहीं सुनता। अगर वो जूनियर के क्लैन में जाता तब तो उसको एम्परर फ्लेम मिल जाती, जो और वो होती 4थे नंबर की एम्परर फ्लेम, और वो इतनी पावरफुल है कि अभी जो ज़ियाओन के बाद 3 जो हेवनली फ्लेम्स आएंगी, उसको अगर तुम एक तरफ रख दो, एम्परर फ्लेम को एक तरफ रख दो, तो एम्परर फ्लेम असल में जो है कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगी। तो यस, जो हम लोग का ज़ियाओन है वो सिंपली मर जाता और यहाँ पर स्टोरी हम लोग की एंड हो सकती थी। लेकिन फिर भी अगर नोवेल वाले रहते उनको स्टोरी को बढ़ाना रहता तो कुछ ना कुछ उसका रिवाइवल वगैरह तो लाते कैसे भी करके, जैसे कि आप लोगों ने परफेक्ट वर्ल्ड में देखा होगा, शी हाउ का वो रिवाइवल ले आते हैं एक तरीके से उसके मरने के बाद। तो यस, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। अभी हमने 3-4 पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पर डिस्क्राइब कर लिया क्या हो सकता था अभी, लेकिन ये सिर्फ 4 पॉसिबिलिटीज़ थी, 3 या 4 थी। इसके अलावा भी हम गारंटी से कह सकते हैं कि अगर आप लोग सोचने बैठोगे तो हज़ारों पॉसिबिलिटीज़ और निकलेंगी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या हो सकता है। और तो गाइस, हमने जो है अभी अपना व्हाट्सएप ग्रुप खोला है जिसपे कि एक पूरी कम्युनिटी खड़ी कर रहे हैं, जहां पर कि जितने भी डोंगा लवर्स होते हैं तो वो आकर जो है यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे मतलब डोंगा की जो कम्युनिटी है अभी थोड़ी सी बड़ी हो गई है कि 17-18 मेंबर्स हो गए। वहां पर जो है बंदे पूछते हैं कि भाई हम लोग को सीजन 1 का एपिसोड 1 देखने के लिए कहाँ पे मिलेगा, बैटल थ्रू द हेवेंस कहाँ पे देखने को मिलेगी, परफेक्ट वर्ल्ड कहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब तुम लोग को काफी ज्यादा गाइडेंस मिल जाएगा और आप लोग को बिल्कुल लोनलीनेस फील नहीं होगी। आप लोग वहाँ पर आओगे तो कम्युनिटी काफी ज्यादा अच्छी है, तो आप लोग उनसे बात वगैरह करोगे, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून मतलब जो भी है, तो काफी ज्यादा आप उन लोगों से बात कर सकते हो। हम भी वहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम एक बात बताना चाहते हैं, डाउडी सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसका एपिसोड जो है कल फिर से आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो।